खास तौर से मुझसे जो वहाँ पर गलतियाँ हुई थी कम मालूमात की वजह से, उसकी मैं तमाम जिम्मेदारों से माजरत चाहता हूँ और इन लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि हम लोगों के जो मामलात है, हाँ 25 लाख की जो बात थी वो कम मालूमात की वजह से, गलत फहमी और कम मालूमात की वजह से उसको कहा था मैंने, वो बात वापस लेता हूँ, है ना। यार मेरी एक गुजारिश है चेयरमैन अलीमुद्दीन साहब से कि यार वो कोऑपरेट करके इनको इस ब्याज के दलदल से निकालें, जितना हो सके उनका जो भी आरबीआई कानून से कायदे से जो भी है, आप अपने तौर से नहीं जो भी कायदे से उनका अच्छे से अच्छे ढंग से करके मामला हल कर दें, इतनी मेरी गुजारिश। मुकादम साहब, वाइस चेयरमैन रशीद से डियोले वाले, जनता कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अलीमुद्दीन नाज, वाइस चेयरमैन मोहम्मद अयूब और जनता बैंक के तमाम डायरेक्टर हजरात और यासीन जवाहिर साहब, और जो हमारे यहाँ पे टफ स्कीम में जो लोगों ने लोन लिया था वो तमाम हजरात। असल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि जनता कोऑपरेटिव बैंक का जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें हो गई जिसकी वजाहत करना बहुत जरूरी था। और ये 4 लोग जो थे ये बचे हुए थे बैंक से कर्जा लेने के बाद, जो कि आज इस बात पे तैयार है कि भाई इनका जो सेटलमेंट हो जाता है, ये तमाम के तमाम जो है उसके आपके जो भी चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा भी तय करेंगे वैसा ये कर के बात को खत्म करेंगे और आगे जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि जनता बैंक की तरक्की के लिए, जनता बैंक को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे तमाम मामलात में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पूरा के पूरा ताउन करेंगे। उसमें हमारे जो बहुत पुराने जो है यासीन जवाहिर, उनकी भी काफी मेहनत है। तो मैं आगे जो है वो बात करने के लिए मुकादम को दरख्वास्त करूंगा। उससे पहले मैं आप तमाम लोग से भी दरख्वास्त करता हूं कि हाँ कि भाई दुआ करें कि हमारे मामलात अच्छे तरीके से इसी तरह से चले और मुस्लिम की जो माइनॉरिटी की एक बैंक है जो कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, लेकिन हमारे आपस में कुछ गलत फहमियों की वजह से हमारे अपने लोग हमसे दूर होते चले जा रहे हैं, उसको किस तरीके से हम नजदीक कर सकेंगे, उन तमाम बातों को लेकर जो है आज की इस मीटिंग का इनेकाद किया गया। मैं सबसे पहले जनता कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जो है अलीमुद्दीन नाज साहब, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बातों को रखे आप लोगों के सामने। इलेक्शन के अय्याम में मैं जाती तौर पर यह मानता हूँ कि इल्जाम तराशियां, बदगुमानियां होते रहती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिनका ताल्लुक साथियात से हो जाता है, अदालत से हो जाता है, तो बातें जल्दी भुलाए नहीं बोलते। लेकिन हमने अपनी जिंदगी में 40 साल सियासी समाजी जिंदगी में बहुत तरह तरह लोगों से हमारा रास्ता हुआ है। मैं बहुत परस्त लोगों से, एहसान फरामोश लोगों से, है ना, और जिनको हमने बढ़ चढ़ कर चाह करा उनके मुंह से भी अल्फाज निकलते रहते। हम लोग मुसलसल 4 हफ्ते से यासीन जवाहिर साहब के कहने पर इनके साथ मीटिंग की, अलीमुद्दीन साहब के साथ मीटिंग की, अलीमुद्दीन साहब ने डायरेक्टर हजरात के साथ मीटिंग की। क्यों? ये एक शख्स का मामला नहीं था, एक अदारे पर, एक अदारे के सरबराह पर एक किस्म का इल्जाम था। तो इनको जब सब बातें तफसील में बताई, जैसे डॉक्टर साहब ने परसों आधा घंटा बहुत तफसील बताई कि भाई देखो सब अपने हैं, इलेक्शन में कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ, लेकिन ये जो जातियात का मामला है इसको आप लोग खत्म करो। और इससे उन लोगों ने तस्लीम दिया कि हमसे थोड़ी बहुत ज्यादती या गलती हुई है, कुछ गलत अल्फाज निकले हैं, हम उससे मुआवजत करने में हमको कोई एतराज नहीं है,
तो अलीमुद्दीन साहब ने कहा था कि पड़ोस वालों के सामने कहा था, पड़ोस वालों के सामने बोले। आज की यह मीटिंग उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम 4 लोगों का टफ स्कीम के अंदर जो कर्जा भरने की नौयत से बैंक में कुछ मसाइल चल रहे थे, तो उस ताल्लुक से यासीन जवाहिर साहब ने उसमें इन्वॉल्व हो करके जो भी हम लोगों की गलत फहमियत थी, तमाम जिम्मेदारों को हमसे मिलवाया। उनकी बहुत सारी बातें हमारे सामने आई, हमारी जो सब तकलीफ थी उनके सामने गई। तमाम गलत फहमियाँ दूर होने के बाद मुकादम ने कहा कि भाई आप लोगों की तरफ से भी इलेक्शन के अय्याम में जो कुछ गलतियां हुई है उसका सुधारना होना बहुत ज़रूरी है। उसी की निस्बत से आज हम लोग यहाँ सब जमा हुए हैं। और जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा, जो बात उनको इदारे की तरफ से उनका कहना था कि इसकी सफाई होना चाहिए, मुकादम साहब ने, डॉक्टर साहब ने भी कहा, रसीद सेठ औले वाले, तो ख़ास तौर से मुझसे जो वहाँ पर गलतियाँ हुई थी कम मालूमात की वजह से, उसकी मैं तमाम जिम्मेदारों से माजरत चाहता हूँ। और इन लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि हम लोगों के जो मामलात है, हाँ 25 लाख की जो बात थी वो कम मालूमात की वजह से, गलत फहमी और कम मालूमात की वजह से उसको कहा था मैंने, वो बात वापस लेता हूँ, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि तमाम जिम्मेदार जिन लोगों से अभी तक का हम लोगों ने ताउन नहीं लिया था, हम लोगों का मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन जब हम इन लोगों के करीब गए तो मालूम हुआ कि ये शख्सियत क्या है और किस कदर कोऑपरेटिव है। यासीन जवाहिर के ताल्लुक से जब इनसे मिलना हुआ, हम लोगों ने अपनी तमाम मुश्किलात इनके सामने रखी, तो उम्मीद से बढ़कर इन लोगों ने हमारा ताउन किया। और ख़ास तौर से तीनों हजरात, इनकी भी शान में मुझसे कुछ गुस्ताखियाँ हुई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बड़े हैं और बड़ों से माफ़ी मांगने में कोई, हाँ, बैंक के चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन साहब अब्दुल अजीज मुकादम, मेरे डॉक्टर इच्छा मंजूर हसन अयूबी साहब और रसीद सेठ योले वाले, इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कहने पे जो भी ये लोग को बैंक के जो मामलात थे, यासीन बागला के, अल्ताफ भाई के, रियाज भाई के, सैयद बशीर के, इन लोगों के जो इख्तिलाफात थे, और अलीमुद्दीन नाज साहब चेयरमैन के जो इनके इख्तिलाफात थे, मैंने कोशिश करी और ये लोग तक वो एक बोलने पर ये लोग इकट्ठा हुए और मेरी बात पे सबको जमा किया और मामले को हल किया। और मेरी एक गुजारिश है चेयरमैन अलीमुद्दीन साहब से कि यार वो कोऑपरेट करके इनको इस बियाज के दलदल से निकालें, जितना हो सके उनका जो भी आरबीआई कानून से, कायदे से जो भी है, आप अपने तौर से नहीं, जो भी कायदे से उनका अच्छे से अच्छे ढंग से करके मामला हल कर दें। इतनी मेरी गुजारिश अलीमुद्दीन नाज सर से और चेयरमैन साहब से। तामीरी मार्च के चेयरमैन अलहाज अब्दुल अजीज मुकादम साहब, मेरे रफीक डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब, जनता कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अलीमुद्दीन नाज साहब, और खास तौर से जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है वो यासीन जवाहिर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जिनके मामला थे वो तमाम हजरात। ये कई साल पुरानी मामला चल रहे हैं, उसमें इस स्कीम से जिन लोगों ने फायदा उठाया था, बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा भर भी दिया, कुछ लोग रह गए थे। उसके लिए यासीन जवाहिर ने हम लोगों से बात की कि वो लोगों का भी मामला खत्म कर दिया जाए, मगर इलेक्शन के एग्जाम में यासीन बागला साहब, सैयद बशीर, अल्ताफ किराने वाला, ये लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उसके अंदर हम लोगों को भी बोला था और एक इल्जाम ये लगाया था कि 25 लाख रुपया इसमें अलीमुद्दीन नाज ने खर्च किया है और उसकी वजाहत भी नहीं हो रही थी ये अपने तौर से जाती खर्च किया है कि बैंक से लेकर। उसी के साथ साथ एक बात ये भी रखी जा रही थी कि मिनिस्टर का जो पीए है उसको भी एक बड़ी रकम दी गई। बहरहाल सब मामला अच्छे ढंग से हुए, हम लोग आपस में बैठे, वो लोगों की कुछ गलतफहमियां थी वो भी दूर हो गई। हम लोगों के सामने एक बात आती थी कि अलीमुद्दीन नाज जो है
जाति तौर से दुश्मनी निकाल रहा है। ये बात बहुत वाज़ेह तौर से मैं कर दूं, मगर जब हम लोग सामने बैठे तो अलीमुद्दीन नाज ने कभी भी कानून से हटके कोई काम नहीं किया या किसी के साथ कोई ऐसी ज्यादती भी नहीं हुई। ये लोगों को वो बात समझ में आई, मगर एक इल्जाम तराशी थी कि पैसे का खुर्द बुर्द हुआ है, बैंक से हुआ है। इसके लिए वजाहत बहुत जरूरी थी और हमने ये जरूरी समझा कि प्रेस वालों के सामने जिस तरह इन्होंने इल्जाम लगाया था उसी तरह यहाँ प्रेस वालों के सामने बैठ के उसकी वजाहत कर दें और उनकी जो गलत फहमी है वो दूर कर दें। आज अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अच्छे ढंग से सब मामला हल हो गए हैं और आइंदा इनकी जो भी तकालीफ है या ये जो चाहते हैं, ये इसके साथ मैं ये बात रखा हूं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये बात रखूंगा कि बैंक के चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके साथ पूरा ताउन करें और हम इतना ही करके अपनी बात को खत्म करते हैं।